पोषण ट्रैकर हो, कम केयर हो या जो भी हो, संवर्धन हो, सर्वे करना हो, जन्म मृत्यु बनाना हो, सब सेविका बनाए। के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि आप लोग पोषाहार का पैसा गबन कर जाते हैं। नहीं, नीचे तक सरकारी रेट में 7 रुपया केजी आलू, 80 रुपया तेल देती है। कहाँ मिलता है 80 रुपया तेल? 110 रुपया तेल, 80 रुपया दाल खरीद कर हमको सरकार आवंटन नहीं देना, हमें पैसा क्यों देती है? के बाद हम लोग को जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। आगे हम लोग पटना में विधानसभा घेराव करेंगे। पब्लिक जाम होगा तब ना सरकार के पास कौन में खबर जाएगा, कौन बंद है। कितना रुपया चाहिए? 18,000। 18,000 चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। देखिए अभी मैं आरनसा चौक पर हूं। आप देख सकते हैं ये पूर्णिया शहर का आरनसा चौक है और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये चारों तरफ रोड अभी जाम है। देख लीजिए चारों तरफ ये बहुत सारी महिलाएं हैं। आप इस महिलाओं के ड्रेस से आप समझ गए होंगे कि ये महिलाएं कौन है। मैं आपको बता दूं कि ये आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। मैं यहाँ पर जो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनसे जानकर आपको बताता हूँ कि आखिर ये लोग यहाँ जाम क्यों किए हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। चक्का जाम कर रहे हैं। तो ये आप लोग किस बात को लेकर चक्का जाम करने के लिए? सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, एक मान वेतन मान कर दिया। हम अपने वेतन को लेकर हम लोग 7वां वेतन मान आप अभी सड़क जाम किए हैं, इससे किसको परेशानी है? किसी अधिकारी को या आम पब्लिक को? अधिकारी तक कैसे पहुंचेगा सर मेरा बात? अधिकारी आम पब्लिक को परेशान करने से क्या आप लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी? एकदम सुनी जाएगी सर। जाम तो करने दीजिए, जाम तो करने दीजिए। देखिए सरकार कैसे करेगा। जब पब्लिक जाम होगा तब ना सरकार के पास कौन में खबर जाएगा, कौन बंद है। डीएम साहब के समाहरणालय के गेट पर जाइए, जाम कीजिए। ये समाहरणालय का गेट थोड़े ही है। ये तो NH-31 है। आप राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर रहे हैं। सरकारी है नहीं भी सरकारी है ना। सरकार से मांग कर पब्लिक को दिक्कत है तब ना सरकार के पास जाएगा। हमने बात ले वो लोग भी बोलेगा। देखिए जो भी हो इन लोगों की मांग पूरी होगी या नहीं होगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आम लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ये पूर्णिया शाखा का ये धरना प्रदर्शन है। क्यों आप लोग आए हैं धरना में? किस बात को लेकर धरना कर रहे हैं? मांग कौन सी मांग है? वेतन मान। अभी कितना वेतन मिलता है? 6,000। 5950। 5950। कितना रुपया चाहिए? 18,000। 18,000 चाहिए। आप लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि आप लोग पोषाहार का पैसा गबन कर जाते हैं। नहीं, नीचे तक जांच करा लिया जाए। कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकिए। हमको नहीं चाहिए पोषाहार। आप 7 रुपया केजी हमको आलू देते हो, बाजार से हमको उपलब्ध करा दो। तो चोर सरकार बनाती है, सेविका चोर है ही नहीं। गवर्नमेंट जो है आप लोगों को 7 रुपया केजी आलू खरीदने के लिए पैसा भेजती है। कहाँ मिलता है सरकारी रेट में 7 रुपया केजी आलू? 80 रुपया तेल देती है। कहाँ मिलता है 80 रुपया तेल? 110 रुपया तेल, 80 रुपया दाल खरीद कर हमको सरकार आवंटन नहीं देना, हमें पैसा क्यों देती है? यही नहीं है उससे। देखिए करप्शन करने के लिए सरकार कितनी मजबूर करती है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को मजबूर कर देती है कि ये लोग वहाँ पर अनियमितता करें, मजबूर कर देती है। और इस मजबूरी का आज नतीजा ये है कि आज NH-31 आरनसा चौक ये पूरी तरीके से जाम है। आप लोग कितने देर से यहाँ पर हैं? 1 घंटा से 2 घंटा से रंगभूमि से हम लोग यहाँ आए। रंगभूमि से आप लोग शुरुआत किए हैं? 10 बजे से हम लोग शुरुआत किए हैं। 10 बजे 3 से। पेपर दीजिए। कौन सा मांग पत्र है क्या? देखिए ये मांग पत्र है और इन्होंने 21 मांग इसमें रखा है और पहले ही इन्होंने चेतावनी दे रखी है कि हम लोग 28 फरवरी को चक्का जाम करेंगे और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे जिला समाहरणालय के आगे में। आंदोलन है आज हम लोग का। आज जेल भरो अभियान भी है। चलिए आज इन लोगों का अभियान जेल भरो अभियान भी है, इसके लिए भी ये लोग आए हुए हैं। कहाँ आए आप लोग? जी हम लोग अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। अच्छा। जी क्या मांगे हैं? जी हम लोगों की 21 सूत्री मांग है सरकार से। हम लोग को वेतन मान करे सरकार। अन्य राज्य की भांति हम लोग को जैसे अन्य राज्य में दी जाती है वो सुविधा हम लोगों को के साथ भी दी जाए।
सरकार हम लोगों के साथ अनसुनी व्यवहार कर रही है। हम लोग आगे भी 10 तारीख को हम लोग अपने परियोजना कार्यालय में दिए हैं, धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय किए हैं। आज हम लोग अपने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को समर्थन के लेकर। आज अगर आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग को जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। आगे हम लोग पटना में विधानसभा घेराव करेंगे, फिर आगे केंद्र सरकार में जाकर कब विधानसभा घेराव करने का है कार्यक्रम? आगे करेंगे 20 तारीख को। 20 तारीख को, 20 मार्च को वहाँ घेराव करने का। चलिए देखा जाएगा कि 20 मार्च को पटना में क्या हाल होता है, वहाँ की सड़कें कितनी जाम होती है। कहाँ आई है? हड़ताल में हम लोग हड़ताल ये आई है यहाँ अपना हक मांगने के लिए। क्या है हक आपको? कौन सा हक आपका कौन व्यक्ति छीन लिया? हम लोग का मानदेय कम है। हम लोग का मानदेय कम है। कितना मानदेय चाहिए? 25,000। 25,000। देखिए ये बसें, देखिए ये बसें, सारी बसें दूसरे जिले को जाती है। आज ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो आक्रोशपूर्ण मार्च चल रहा है, इसके कारण से ये सारी बसें अभी रुकी हुई है और तकरीबन 2 घंटे से ये सारी बसें यहाँ पर रुकी हुई है। आखिर इसमें जो सवारी अपने गंतव्य तक जाने के लिए इस बस में बैठे हैं, उनको जो परेशानी हो रही है, उस परेशानी के जिम्मेवार कौन है? मैं चारों तरफ यहाँ पर घूम घूम के आपको दिखाऊंगा। कहाँ आई है आप? हम रुपौली प्रखंड से आए हैं और 2 घंटा से हम लोग यहाँ धूप में बैठे हैं। जब जिला की स्थिति है तो केंद्र और राज्य का क्या स्थिति होगा? जब कोई काम होगा प्रखंड में तो सेविका को खोजा जाता है, चाहे पोषण ट्रेकर हो, कॉम केयर हो या जो भी हो, संवर्धन हो, सर्वे करना हो, जन्म मृत्यु बनाना हो, सब सेविका बनाएगी और 59 मान दे दिया जाता है। जबकि मेरे पीछे से शिक्षा मित्र हुए, फलना हुए, चिल्ला, बहुत सारा उससे जुड़े हैं। हाँ, राज्य सरकार से बहुत सी पदाधिकारी जुड़े हैं, उनका सुनवाई होता है और हम लोगों को महिला समझ के, कमजोर समझ के हम लोगों को मानदेय भी नहीं सही, मनरेगा वाला भी मजदूरी नहीं दिया जाता है। जितना मनरेगा मजदूर का है उतना भी हम लोगों को नहीं दिया जाता है। दिन रात पूरा यही आंगनबाड़ी कहने का 4 घंटा टाइम, हम लोग रात में सो भी नहीं पाते हैं। अगर कार्यालय से निर्देश आ जाता है, कि कल रिपोर्ट पहुंचाना है, हम लोग रात का नींद छोड़ के रिपोर्ट बना के कार्यालय पहुंचाते हैं। हम लोगों का आवाज क्यों नहीं जाता है? चाहे जिला अधिकारी हो या राज्य सरकार अधिकारी हो या केंद्र सरकार अधिकारी हो, काम के बदले जब काम चोरी होता है, सेविका को खोजा जाता है और पैसा देने के बदले में क्यों नहीं सेविका को देखा जाता है? देखिए ये वही महिलाएं हैं जिन महिलाओं के उत्थान के लिए इतनी बड़ी योजनाएं सब लाई जाती है। ये वही महिलाएं हैं आज इनका दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर ये लोग खड़ी है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग को सरकारी दर्जा दे दे, कोई आती है चक्का जाम किया है, हम लोग को पेट नहीं भरता है 100-200 रुपया में। हम लोग जो है 100-200 रुपया में अपने बच्चों को नहीं पाल पाते हैं। चलिए 21 सूत्री मांगे हैं इन लोगों की 21 सूत्री मांगे हैं और 21 सूत्री मांगों को लेकर आज आरंसा चौक पर ये लोग सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं धरना पर बैठी हुई हैं। देखिए आप कहाँ से आई हैं? आनंद नगर से आई हैं। क्या सब मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का तो मांगे, हम लोग का मानदेय मिलता है तो वेतन मान किया जाए। क्या सब मांग लेकर आई है यहाँ? हम लोग को वेतन मान करना है, करने का आग्रह उन लोग सरकार से करना है और हम लोग का जो समय है 4 घंटा में सारा काम हम लोग से लिया जाए। एक्स्ट्रा काम जो लेता है वो हम लोग से नहीं लिया जाए। एक्स्ट्रा काम लेगा उसका एक्स्ट्रा पैसा देगा। कोई काम रहता है, कोई काम में हम लोग को लगा दिया जाता है। ये सब हम लोग को नहीं चाहिए, वेतन मान चाहिए। 5,5950 रुपया। ये आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं और ये सेविकाएं सरकार की जो भी गाइडलाइन है उन सभी कार्यों को ये लोग अंजाम देती है। कहाँ से आई है आप? दमदा से आए हैं। दमदा से। क्या सब मांगे हैं आप लोग? हम लोग को सरकार से ही मांग है कि हम लोग को सरकार से
एक मजदूर है, मेरा भी अधिकार है, खुशी है आत्मा में कि हम भी अपना बच्चा को कुछ बना सके। तो हम अब 5,000 रुपया में हम अपना कैसे परवस्ती करेंगे? हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि हम वेतन के किया जाए। क्या सब मांग लेकर गई थी आज डीएम साहब से मिलने? बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आज हमारा 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जेल भरो आंदोलन था। यह आंदोलन हम लोगों का ये तीसरे चरण का है। 2 जनवरी से हम लोगों का काला बिल्ला लगा करके काम करना था। सरकार के विरोध में हम लोग काम कर रहे थे, फिर भी सरकार हमारी बातों को, मांगों को नहीं सुनी। फिर 10 फरवरी 2023 को हम लोगों का परियोजना स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद आज हम लोगों का 1 दिवसीय जेल भरो आंदोलन है और पूर्णिया जिले की तमाम सेविका सहायिका बहन जेल भरने का काम की। और अभी एसडीओ सर से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारी 21 सूत्रीय मांग है, जिसमें कि सबसे मुख्य मांग, सबसे पहला मांग और मुख्य मांग है, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय राशि दी जाए। गुजरात सरकार और कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आलोक में ग्रेच्युटी का लाभ दे रही है। बिहार सरकार से भी हमारी मांग है कि वो भी गुजरात सरकार और कर्नाटक सरकार के तहत आंगनवाड़ी सेविका सहायकों को ग्रेच्युटी फंड का लाभ दे। इस तरह से हमारी 2017 में 16 मई 2017 में जो मांगों पर समझौता हुई थी, उस मांगों में जो लंबित मांग है उनको शीघ्र निष्पादन किया जाए। ये सब हमारी मुख्य मांगे हैं। हमारे कार्य को आज 4 घंटे से बढ़ा करके 8 घंटा किया जाए। इन सब मांगों के समर्थन में आज हमारा 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना 1 दिवसीय जेल भरो आंदोलन था। ये अभी हमारे साथ है बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका संघ के पूर्णिया जिला इकाई के अध्यक्ष अंजू कुशवाहा जी थी। और इन लोगों ने आज आरंसा चौक पर धरना प्रदर्शन की और धरना प्रदर्शन के बाद एक मांग पत्र इन्होंने जिला पदाधिकारी को और डीपीओ साहब को इन्होंने दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाऊंगा। अब देखना है कि जब 20 मार्च को ये सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं पटना पहुंचेगी तो वहां पर इनकी मांगों को किस तरीके से सुनी जाती है और इनकी मांगों पर क्या कार्रवाई होती है। इनकी मांगों को जायज़ मानकर इनकी जो मांग है वो पूरी की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और 20 मार्च को ये सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन होगा पटना में, जो विधानसभा का घेराव होगा। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पर घूमकर कुछ सेविकाओं से बात किया तो इन कुछ सेविकाओं का ये कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता है, जो भी कार्य करने का निर्देश हमें प्राप्त होता है अधिकारी से या फिर सरकार से, वो सारे काम हम लोग किया करते हैं। बच्चे का पोषण करने का जो दायित्व हम लोगों के ऊपर दिया गया है वो तो है ही, इसके अलावा टीकाकरण का काम हो या कोरोना काल में भी वैक्सीनेशन का भी काम हो, वहाँ तक भी हम लोगों ने कार्य किया है। और आज भी बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिनका निर्देश प्राप्त होता है उनके निर्देश पर हम लोग खड़े उतरते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं सुनते हैं। इसी बात को लेकर आज ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही थी और डीएम साहब से इन लोगों को आश्वासन मिला है। आगे देखना है 20 मार्च को क्या होता है। मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।